बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताहिर रशीद कलिया आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, आप जानते हैं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर जो चीनी कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट शाया हो गई है। और पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद कोहराम मचा था और फिर 3 हफ्ते का तकरीबन वक्त लिया गया, जिसमें को थोड़ी बहुत ऊंच नीच करने के बाद आज ही का दिन मुकर्रर किया गया था। कल ये रिपोर्ट वैसे वज़ीर आज़म के टेबल पर मौजूद थी और आज का दिन डिसाइड किया गया कि इस अहम रिपोर्ट को जो है वो आवाम के सामने रखना चाहिए और आवाम को पता चलना चाहिए कि किस तरह से ये माफियाज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ डालते हैं, गरीब आवाम को लूटते हैं और अपने ख़जानों को भरते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान इस सारी सूरत हाल में जो है वो उनकी कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। इमरान खान का ये बोल्ड स्टेप है जिसका यकीनी तौर पर अवामी सतह पर और सियासी सतह पर उनको बहुत फ़ायदा होगा। जब ये रिपोर्ट के हवाले से जब इस रिपोर्ट को हुकूमत ने अभी इसको शाया नहीं किया था, इसको मीडिया में नहीं दिया था, तो ये रिपोर्ट लीक हो गई थी। उस वक्त भी हुकूमत की कारकर्दगी के और इस स्टेप के बिलखसूस जो है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बड़े चर्चे हुए कि इमरान खान कम अज़ कम माफिया पर हाथ डाल रहा है और ऐसा माफिया जिसमें उसके अपने साथी भी मौजूद हैं उनको भी अब रगड़ा लगाएगा। तो उसके बाद ये कहा गया कि चूंकि इमरान खान के करीबी साथी और जो इत्तेहादी हैं वो भी इस रिपोर्ट की जद में आ रहे थे, तो ये बताया गया था कि इसका फ्रांसिक ऑडिट होगा। फ्रांसिक ऑडिट के बाद जो जो लोग मुलविस होंगे उनको जो है वो बेनकाब किया जाएगा। तो आज बिलाखिर हुकूमत ने इस रिपोर्ट को शाया कर दिया। 352 या 350 के ऊपर इस रिपोर्ट के सफ़ात मौजूद हैं और बड़ी डिटेल से एक एक पॉइंट को जो है वो बयान किया गया है। 6 बड़े जो नाम है इमरान खान का, आप इसको छक्का कह लें, उनको जो है वो अब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, पैसे वापस करना पड़ेंगे और सियासी बदनामी अलग से होगी और माली नुकसान भी अलग से होगा और बदनामी जो है वो तो हमेशा फिर उनके साथ रहेगी। इसमें जनाब इमरान खान के जो सबसे शदीद तरीन मुखालिफ हैं उनमें शरीफ बरादरान है, जरदारी ग्रुप है, चौधरी बरादरान के साथ भी पिछले कुछ अरसे से उनकी नहीं बन रही, तो उनका भी नाम सामने आ रहा है। इसी तरह से कुछ उनके इत्तेहादी भी हैं जिसमें जहांगीर तरीन भी मौजूद है और जहांगीर तरीन तो उनकी एटीएम के नाम से उनको पुकारा जाता था। इसी तरह से खुसरो बख्तार के भाई जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जबकि बाकी भी जो शुगर मिल्स हैं उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया है। तो इमरान खान को सियासी लिहाज से तो इसका फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन अवामी सतह पर भी उनकी मकबूलियत में यकीनी तौर पर इजाफा होगा और पाकिस्तान में जब भी किसी बड़े माफिया पर हाथ डाला जाता है तो अवामी सतह पर हुकूमत जिसकी भी हो उसको पजीराई ज़रूर मिलती है। लेकिन इमरान खान को ये क्रेडिट इस हवाले से भी जाएगा कि उन्होंने कम अज़ कम पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक ये पहली रिपोर्ट शाया की है जिसका वादा किया गया और इसको आवाम के सामने भी लाया गया। पाकिस्तान में बड़े बड़े वाकयात होते रहे लेकिन उनकी रिपोर्ट्स बनती ज़रूर रहीं, लेकिन वो कागज़ों के नीचे ही दब जाती थी, वो आवाम के सामने नहीं आ पाती थी। तो ये रिपोर्ट आवाम के सामने आई है। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट में जो जो पॉइंट्स की निशानदही की गई है, जिन जिन पॉइंट्स की निशानदही की गई है, क्या वो उस हवाले से जो सजाएं तजवीज़ की जाएंगी, उस हवाले से जो एसओपीज बनाए जाएंगे और जिन जिन जगहों पर आवाम को लूटा गया, जिस जिस तरीके से लूटा गया, उसी हिसाब से ही इस माफिया को जो है वो नकेल भी डाली जाएगी या नहीं, तो ये एक अगला इम्तिहान होगा। बहरहाल इस चीज़ का तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा आइंदा कुछ दिनों में कि इमरान खान अब अगले स्टेप में क्या करते हैं। लेकिन ईद के बाद जो मुझे खदशा नज़र आ रहा है कि इमरान खान के इस बोल्ड स्टेप के असरात भी खान साहब को भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि खान साहब के पास ना तो पंजाब के अंदर और ना ही विफाक के अंदर इतनी बड़ी मेजॉरिटी है कि वो अपनी हुकूमत को चला सकें। पंजाब के अंदर भी अगर चंद एक लोग इधर उधर हो जाएं, काफ लीग इधर उधर हो जाए तो हुकूमत धड़म से नीचे। इसी तरह से विफाक के अंदर जो है वो सिर्फ चंद सीटों की बात है, 1-2 सीटें 4 सीटें भी इधर उधर हो जाएं तो खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन खान साहब का प्लस पॉइंट ये है कि एक तो उन्होंने अब सियासी तौर पे अपने आप को ज़रा मेच्योर कर लिया है, अवामी सतह पर उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया और सबसे बड़ी बात ये इस्टेब्लिशमेंट और जो मुक्तदर हल्के हैं वो खान साहब के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में कोई भी सियासी जमात जो है वो कोई भी स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचेगी कि उसको सियासी तौर पर इस स्टेप का फायदा या नुकसान क्या हो सकता है। तो अगर इत्तेहादी जिन पर इल्जामात लग रहे हैं जैसे कि काफ लीग है, अगर वो इधर उधर होती है तो काफ लीग को यकीनी तौर पर इस चीज को कैलकुलेट करना होगा कि उसको
जो बदनामी हुई है वो तो हुई है मुंह सिलाही की सूरत में, लेकिन जो इसका सियासी तौर पे नुकसान होगा क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस पर यकीनी तौर पर काफ लीग जो है वो सोच रही होगी। लेकिन काफ लीग के जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं और ख्वाजा बरादरान उनके साथ आए हैं और जो शहबाज शरीफ उनके गुन गा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ लीग के साथ जो कुर्बतें बढ़ाते नजर आ रहे हैं, ये मामला भी इमरान खान को जो है वो खासे नापसंद थे और इसके असरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी, ये तो थी सारी सूरत हाल। अब हम बात करते हैं कि इस माफिया ने आवाम को लूटा कैसे है। पहली बात तो ये कि जो किसान था गरीब, उसको गन्ने की कम कीमत दी गई, तकरीबन 140 रुपए में खरीदा जाता रहा, और जो रेट उन्होंने जिस रेट पे लेना चाहिए था, जो रेट उन्होंने हुकूमत के सामने शो किया, वो 190 रुपए बनता है कि हमने किसान से 190 रुपए के हिसाब से गन्ना खरीदा, यानी कि यहां से ही पहली हेरफेर शुरू होगी, जबकि किसान को 140 रुपए में गन्ना खरीदा जाता रहा। दूसरा, जो रसीदें दी जाती रही वो कच्ची कागज पर दी जाने वाली रसीदें थी और उनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दो दो रजिस्टर रखे गए थे, एक रजिस्टर आरजी था जो कि हुकूमत को सामने टैक्स बचाने के लिए जो है वो पेश करना था, जबकि दूसरा रजिस्टर जो है वो सेठ का रजिस्टर था जिसके अंदर ए टू जी सारी चीजें दर्ज होती थी ताकि सेठ को 1 रुपए का भी नुकसान ना हो सके। अब आते हैं जी हुकूमत की तरफ कि हुकूमत को किस तरह से, जो रिपोर्ट कह रही है कि हुकूमतों को किस तरह से दबाव में लाया गया, सब्सिडी ली गई, चीनी की कीमतें बढ़ाई गई। इसमें आप जानते हैं कि असद उमर और जो वजीर आला पंजाब है उस्मान बुजदार, वो भी FIA में पेश हुए थे। असद उमर तो धड़ल्ले से पेश हुए थे, तकरीबन 1 घंटे से जायद उनसे सवालात किए गए, लेकिन उस्मान बुजदार जो हैं वो FIA के दफ्तर में चोरी चुपके गए और उनसे सवालात पूछे गए और वहां से रफू चक्कर हो गए। तो उस्मान बुजदार पर भी इल्जाम हैं, असद उमर के हवाले से भी कहा जाता है, और रज़ाक दाऊद जिन्होंने इस सारी गेम के पीछे जो कि मास्टरमाइंड है, उनका कहीं पर हमें जिक्र नजर नहीं आया। तो ये एक बड़ी मुजाहिका खेज बात भी है कि खान साहब और असद उमर खासतौर पर इस हवाले से जानते हैं कि किस तरह से रज़ाक दाऊद जो है वो अदाद शुमार लेकर आते थे और उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए इस सारी सूरत हाल में अपना किरदार अदा किया। तो जनाब असद उमर पेश हो गए, वजीर आला पंजाब पेश हो गए, इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा था कि वो पेश होंगे, लेकिन वो पेश इस कमीशन के सामने नहीं हुए। तो मैं बता ये रहा था आपको कि ये गेम किस तरह से डाल रहे थे। इन्होंने जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट से सब्सिडी ली, वहां पे मखदूम हाशिम जवान बख्त जो हैं वो वजीर खजाना थे, उनके भाई की शुगर मिल को भी फायदा होना था, JKT के लोग यहाँ पर बैठे हुए थे जहांगीर तरीन के, उन्होंने भी अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और उसके बाद सब्सिडी गवर्नमेंट से ले ली गई। हालांकि उस वक्त मार्केट के हालात ये थे कि मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ रही थी और चीनी की जो किल्लत थी वो पैदा होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद चीनी को बरामद किया गया, चीनी पर सब्सिडी दी गई। और रिपोर्ट ये बता रही है कि पंजाब गवर्नमेंट को मजबूर किया गया। भाई किसने मजबूर किया, कौन सी मजबूरियां थी, कम से कम इससे भी पर्दा हटाएं। इसी तरह से विफाक के अंदर भी असद उमर साहब उस वक्त वजारत खजाना के तर्जुमान वो थे, कलमदान उनके हाथ में था, तो उन्होंने सब्सिडी दी। इस हवाले से वो भी अपनी वजाहत पेश करेंगे कि हालांकि ये वो लोग थे, अगर चोरी मैंने की है और मैंने किसी के कहने पे की है तो जो मास्टरमाइंड है सबसे पहले उसको पकड़ा जाएगा, मेरी भी बासपुरस होगी लेकिन वो बाद में होगी। इसी तरह से ही असद उमर और उस्मान बुजदार जो हैं वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो हैं इसमें मुलविस हैं कि उन्होंने दस्तखत किए, किसने करवाए, क्यों करवाए, कम से कम इसकी वजाहत तो करें। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। तो जनाब चीनी की जो इस सारी सूरत हाल और खास तौर पे जो अखराजात हैं वो निकाल कर, अगर चीनी की उस दौर की कीमत निकाली जाए जो रिपोर्ट बता रही है तो वो तकरीबन 38 से 40 रुपए बनती थी, इन्होंने शो किया 52 रुपए, जबकि मार्केट में बेची जा रही थी 65 से 70 रुपए में। ठीक है, और ये इतना मुनाफा तो इस पे लिया ही जा रहा था। जो अपने अखराजात थे या जो लॉसेस हो रहे थे किसी भी मद में, नालायकी की मद में, जो भी आप कह सकते हैं, वो जो नुकसानात थे वो भी किसान के हिस्से में डाले गए कि जनाब ये हमें किसान हो गया, ये हमें नुकसान हो गया और इसका जो है ना असर इधर से निकलेगा। बहरहाल एक तो सब्सिडी ली गई, दूसरा मार्केट के अंदर चीनी महंगी बेची गई, और तीसरा मार्केट को कंट्रोल करके पर केजी कीमत पर जो है एक किलो पर 15 रुपए मजीद बढ़ाए गए।
यानी कि 40 रुपए में तकरीबन चीनी बन रही थी और उसमें उस वक्त जो है 85 से 90 रुपए कीमत वसूल की जा रही थी। तो इस तरह से इस माफिया ने ना सिर्फ किसान को निचोड़ा बल्कि अपनी जेबों को भरते हुए अपने खजाने को भी भर लिया। ये वो माफिया है जिसको कंट्रोल करना अब इमरान खान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहला स्टेप उनका यकीनी तौर पर बहुत अच्छा है, उन्होंने जरदारियों को भी रगड़ा है, उन्होंने शरीफ बरदरान को भी रगड़ा है, और इस हवाले से अब देखना ये होगा कि सियासी तौर पर इसका उनको कितना फायदा होता है और ईद के बाद की उनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि ये माफिया जो है यकीनी तौर पर अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करेगा और खान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। इस हवाले से हम एक और भी वीडियो आपके सामने रखेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि अब इस रिपोर्ट के आने के बाद इस माफिया को कैसे नकेल डाली जाएगी और इससे जो पैसा रिकवर होगा वो कहां पर जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मेरे चैनल ताहिर रशीद कलिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।